एजुकेशन पॉइंट से। सुमिता, आज हम कार्यपत्रक 47 करेंगे जो क्लास 10th विज्ञान सब्जेक्ट की है। ये 16/12/2021 की वर्कशीट है। हमारा जो टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। तो हमारे पास 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 हमारे पास क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। ऊर्ध्व स्तंभ, यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं, समूह 1 के तत्वों को लेंगे तो हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1। देखो, हाइड्रोजन एक्चुअली में आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, बट हमारी कॉन्फ़िगरेशन है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 1 इधर, 2 और 3। ऐसे ही सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है। के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 8, एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 8 10 + 1 11 हो गया। सो अब देखो, इन एलिमेंट्स की जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें क्या समानता दिखेगी कि जो आउटर मोस्ट शेल है सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, आप देखेंगे इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 1 है। सो हमारा आंसर होगा 1। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, समूह की संख्या होती है। यहाँ से हमारा ये आ गया। ऊपर से नीचे की ओर जाने में कोशों की संख्या बढ़ती है। देखो, इधर Kl लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में KLm 3 शेल्स आ गई, 3 कोश आ गए, और पोटाशियम में 4 कोश आ गए। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे कोशों की संख्या बढ़ेगी। पंक्तियों की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियॉन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। लिथियम में 2 1 2 2 2 3, 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा। Kl कौन सी शेल में बढ़ रहा है, L शेल में बढ़ रहा है। सो क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? तो हम देखेंगे कि जो लास्ट वैलेंस शेल है, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, तो इन सभी के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, समान नहीं है। क्या इनके कोशों की संख्या समान है? अगर आप बाईं से दाईं ओर जाओगे तो क्या हो रहा है, 2 शेल इधर भी हैं, इधर भी 2 शेल, तो कोशों की संख्या समान है। तो इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि हो रही है। देखो, एक नंबर बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे आपका क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो कोशों की संख्या इक्वल टू आवर्त की संख्या। अगर आप मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने कोश फिल हो रहे हैं, इसमें जो कोश फिल हो रहे हैं वो 3 कोश फिल हो रहे हैं, 1 2 3। तो मैग्नीशियम में आवर्त की संख्या क्या होगी, मैग्नीशियम का आवर्त होगा 3। कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLm कोशों में स्थित हैं।
इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर पुष्टि। मैग्नीशियम का हमने लिखा था, फॉस्फोरस का लिखूं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 KLm। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 5 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 10, टोटल हमारा कितना आना चाहिए 15, तो हो गया 15। अब देखो इसमें 3 शेल फिल हो रही है, 3 शेल फिल हो रही हैं, तो मतलब इसकी आवर्त की संख्या क्या है, 3 है। ऐसे आप किसी का भी लिख सकते हो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोशों की संख्या को दर्शाता है। अब k के लिए n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे k में, 2n², दैट मीन्स 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब देखो L में कितने होंगे, L के लिए n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो 2n² में 2 का स्क्वायर, दैट इज 8। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें आवर्त में क्रमशः 8, 18, 18, 32, 32 तत्व होते हैं। चलो अब आगे ये क्वेश्चन में देखेंगे। आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करें। फ्लोरीन F क्लोरीन Cl समूह 17 से संबंधित है। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखो। देखो फ्लोरीन में जो एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का वो है 9, KLm। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और L में आते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। 9 में से 2 हमने फिल कर दिए तो L में आए 7। अब ऐसे ही अगर आप क्लोरीन लिखोगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, KLm। K में आए 2 इलेक्ट्रॉन, L में आए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, M में आए 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम में होते हैं हमारे संख्या 2, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह और आवर्त की संख्या लिखनी है। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें बताना है समूह होगा इसका 2। समूह जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही समूह होते हैं। और आवर्त क्या होगा इसका आवर्त होगा 3, क्योंकि 3 शेल फिल हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, KLm, 2 8 10 हो गए, बाकी के बचे हुए M में। समूह क्या होगा, इसका समूह होगा 3। आवर्त क्या होगा, आवर्त भी होगा 3। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 14। 2 8 4, समूह होगा 4, आवर्त होगा 3। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा समूह 1 से पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानताएं पाएंगे। चलो समूह 1 में हम लेते हैं लिथियम। 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानताएं देखते हैं। तो समूह 1 के जो पहले 3 तत्व होते हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है। हाइड्रोजन को हम काउंट नहीं करते समूह 1 में। तो इनका विन्यास क्या होगा, 2 1 2 8 1 2 8 8 1। ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इनमें क्या समानताएं होंगी। क्या समानताएं आप पाओगे कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है।
पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? देखो, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18 तत्व उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती सारणी और मेंडलीव की आवर्ती सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करिए। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्ती सारणी और ये दूसरा कॉलम है हमारा आधुनिक आवर्ती सारणी। मेंडलीव की आवर्ती सारणी में व्यवस्था बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी और आधुनिक में जो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। मेंडलीव की आवर्ती सारणी में 8 समूह थे और हर पहले से 7वें वर्ग, हर वर्ग में क्या थे? 2-2 उपवर्ग थे। बल्कि हमारी जो आधुनिक आवर्ती सारणी थी इसमें 18 ही समूह थे। उपवर्ग ए और उपवर्ग बी एक ही वर्ग के अंतर्गत हैं। मतलब अगर ग्रुप हम वर्ग फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो उसमें उसको हमने सब डिवाइड कर रखा था उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में। आधुनिक आवर्ती सारणी में सभी वर्ग अलग अलग स्थित है। 4th पॉइंट था, अन्य तत्वों के साथ ही संक्रमण तत्व व्यवस्थित थे। आधुनिक आवर्ती सारणी में संक्रमण तत्व साथ साथ एक ही स्थान पर व्यवस्थित थे। मतलब मेंडलीव की आवर्ती सारणी में जो क्लासिफिकेशन था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, इसीलिए जो संक्रमण तत्व थे वो अलग अलग थे। और आधुनिक में दे आर प्लेस्ड टुगेदर। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अलग नहीं रखे गए थे और आधुनिक में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स अलग रखे गए हैं एट द पीरियोडिक टेबल में, नीचे उनको पोजीशन दी गई है। कार्यपत्रक 47 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।